है हमारे लिए ये। और ये जो डाली 13 मार्च 2024 के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो देवेश शर्मा वाले आईए और इंटरवेंशन जो एप्लीकेशन है, इस पे जो उन्होंने कहा सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से पूछा गया है क्या ब्रिज कोर्स कराने की कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिससे इन लोगों की नौकरी बचाई जा सके। तो जब वहां रास्ते ढूंढे जा रहे हैं तो उसी क्रम में हम भी हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहते हैं कि हमारे लिए भी रास्ता निकाला जाए। हम लोग पिछले 20-25 सालों से कार्य कर रहे हैं, आज आधे से ज्यादा उम्र बीत चुकी है शिक्षा मित्र साथियों की, अब ऐसे में कहां जाएंगे। और फिर भी उस स्थिति में जब उनसे ज्यादा कहीं हमारे पास आज योग्यता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में। कौशल जी, आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, इस मामले को लेकर जो आपकी वकीलों से बात चल रही है, क्या आश्वासन मिल रहा है, क्या हो सकता है शिक्षा मित्रों में इसको लेकर भी आप वो है? देखिए, जो वकीलों से हमारी बात हुई है और इस संदर्भ में जो भी जानकारी हमने जुटाई है, उनका सबका कहना यह था कि आपको जाना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। अगर कोर्ट सुनती है तो सही है, नहीं सुनती है तो आपके पास से कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन ये समय है जब आपको अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एक बार दोबारा बताइए, आपकी बात पूरी ब्रेक हो गई, दोबारा बता दीजिए। इसमें जो हमारे वकील हैं, जितने भी सीनियर एडवोकेट जिनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि इस कोर्ट का क्या निर्णय होगा उसको ना देखते हुए जब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां आप भी अपनी बात कह सकते हैं तो आपको अपनी बात रखना चाहिए। और हमको ये लग रहा है कि यदि कोर्ट ने हमारे लिए सुना तो बहुत अधिक ना सही लेकिन आपको राहत अवश्य मिलेगी। अब मिलती है नहीं मिलती है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे पहले एक बहुत बड़ी चीज एक और भी है इसमें। जी जी, मेरा एक सवाल जोड़ लीजिए आप अपनी बात पूरी करके। क्या इससे प्रस्ताव पर तो असर नहीं पड़ेगा? शिक्षा मित्र लगातार कमेंट लिख रहे हैं। नहीं, देखिए, जो प्रस्ताव के असर की बात यह है कि नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आज हम जब भी कुछ मांगते हैं तो एक लाइन डाल दी जाती है आनंद कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के क्रम में, क्योंकि शिक्षा मित्र समायोजन के लिए समायोजन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं अपना असमर्थता व्यक्त कर दी जाती है। और आज यदि कोई डायरेक्शन हो जाता है, अभी अगर वो डायरेक्शन नहीं होता है तो जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव उस पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, तो सीधा सा है, या तो मिलेगा नहीं तो जो जहां है वहां रहेंगे हम। और यदि कोई डायरेक्शन हो जाता है तो हम समझ रहे हैं कि जो प्रस्ताव गया है उसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने में राज्य सरकार को बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर कहीं किसी तरह का ये नहीं रहेगा, सरकार पूरी तरह से अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकती है और कुछ बेहतर भी हो सकता है इससे। कौशल जी, इन सब बातों को लेकर शिक्षा मित्रों में वहापोह भी मची हुई है। शिक्षा मित्र जितना पॉजिटिव कर पा उतना नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कमेंटबाजी इतनी ग्रुप्स में होती है कि समझ में नहीं आता है कौन शिक्षा मित्र का समर्थक है, कौन शिक्षा मित्र है, किस व्यक्ति की पत्नी शिक्षा मित्र है, किसका पति शिक्षा मित्र है। इस संशय में तय नहीं हो पा रहा है कौन क्या लिख रहा है। लिखे जा रहे हैं, वो लोग लिखे जा रहे हैं जो शिक्षक हो चुके हैं, वो ठेकेदारी कर रहे हैं। मैंने देखा है कई लोग जो शिक्षक बन चुके हैं वो शिक्षा मित्रों के ग्रुप में अनर्गल लिख देते हैं, भाई आप शिक्षक बन गए, आपका काम खत्म हो गया, अब दूसरे को अपना पद पर और अपने लिए काम किया जाए। इन सब से कैसे बचा जाए? शिक्षा मित्र बड़ा परेशान है। मिश्रा जी, जो आप कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है। इसमें कंफ्यूज करने का काम हमारे वो साथी जरूर कर रहे हैं जो आज शिक्षक बन चुके हैं, जबकि उनको समझाना चाहिए। आज आपके समक्ष हमारे आने का मतलब यही था कि हम तथ्यों के आधार पे आपसे बात कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने मन से बस जो सोच लिया वो आके कह दिया। आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, आज आपके समक्ष आपके द्वारा बात रखने का जो हमको अवसर मिला है, उसका उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना सा है कि आप सही चीजें जानें।
यदि आप कंफ्यूज होंगे तो जीवन भर ऐसा नहीं है शिक्षा मित्र ही मैटर होगा, इसके अलावा आपके व्यक्तिगत मैटर होंगे, वहां भी कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी ने कुछ कह दिया, चल दीजिए उनके कहने पर। अरे आप खुद सोच लीजिए कि जहां कोई मतलब है ही नहीं जिस चीज से, हमने आपसे क्या कहा कि यदि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और हम घर से ना निकले तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमसे कोई मतलब है उसका? आप बैठे रहिए घर पर। संगठन भी ऐसे नहीं गया है, हमारे पास भी, हमारे मिश्रा जी के पास भी, चाहे